अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारा जो आइबोप्रोफेन का टॉपिक चल रहा था उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आइबोप्रोफेन जो है हमारी उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और स्फीयर साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, दोनों को हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट से। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें आइबोप्रोफेन के यूज़ से जो है फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें हमारे पास स्टोमिक पेन है, उसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन और डायरिया है, उसके अंदर हमारे पास गैस और हार्टबर्न है, उसमें हमारे पास डिजीनेस हेडेक है, उसमें हमारे पास रैश है, उसमें हमारे पास ब्लीडिंग है, उसमें हमारे पास इंजेक्शन साइट के ऊपर जो है वो पेन है। उसके अलावा एनीमिया हो सकता है। इनके अंदर चिल्ड्रन के अंदर जब इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। ये सारे जो मैंने आपको बताए ये हमारे कॉमनली जो हम फेस कर सकते हैं वो साइड इफ़ेक्ट हैं। अब मेजर साइड इफ़ेक्ट या सीरियस साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम इसको लॉन्गर पीरियड तक यूज़ करें या हाई डोजेस के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं आइबोप्रोफेन को, तो हमें वो साइड इफ़ेक्ट फेस करना पड़ सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास आता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक। हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक जो होता है ये उन लोगों के अंदर होता है जो पहले से हार्ट के पेशेंट होते हैं। जब उनके अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है हायर डोजेस के अंदर तो उनके अंदर जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हमारे पास कौन सा साइड इफ़ेक्ट है जो हमें फेस करना पड़ सकता है, वो हमारे पास जो है स्टोमिक ब्लीडिंग है, वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। एनीमिया जो है वो फेस करना पड़ सकता है। एनीमिया बेसिकली क्या है, एनीमिया जो है आरबीसीज़ की जो है कमी जो है, हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसको कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो आ सकता है वो हमारे पास लीवर डैमेज हो सकता है अगर इसको लॉन्गर पीरियड के लिए यूटिलाइज़ किया जाए हायर डोजेस के अंदर, तो ये लीवर डैमेज कर सकती है, किडनी डैमेज कर सकती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती है। ब्लड प्रेशर आप किसको कहेंगे आइबोप्रोफेन के यूज़ से अगर होगा तो ये होगा 180 mmHg ओवर 120 mmHg। 180 mmHg आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, 120 mmHg या हायर जो है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। इसके अलावा स्वेयर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, स्वेयर स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, आई प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्किन रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? स्किन रिएक्शन हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं इसके यूज़ की वजह से। वो हमारे पास टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है और एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस है। अब टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है इनके दरमियान माइल्ड सा डिफरेंस है। वो माइल्ड सा डिफरेंस क्या है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर आपकी स्किन का 10% या उससे कम हिस्सा जो है वो इफ़ेक्ट होता है, जबकि हमारे पास टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस जो होता है उसके अंदर आपका जो होता है बॉडी का जो होता है 30% या उससे ज़्यादा बॉडी का हिस्सा जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है। ये दोनों जो बेसिकली जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम के जो हैं रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये उसके जो आइबोप्रोफेन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। मैंने आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी बताया, मैंने आपको उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी बताया। सीरियस साइड इफ़ेक्ट का मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड के लिए जब आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं और हायर डोजेज़ के अंदर जब आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो ये हो सकता है।